हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम कुमार गौरव सर की गायत्री मंत्र वाली क्लास और करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज गायत्री मंत्र वाली क्लास में संविधान और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची में 28 स्टेट्स, मतलब 28 राज्यों और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का। तीसरी में है शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभाओं की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में है एससी और एसटी के प्रशासन का उल्लेख है। छठे अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में स्टेट और सेंटर की पावर का बंटवारा। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित, इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधित प्रावधान है, जिसको 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची है पंचायतों का प्रावधान, 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में है नगरीय निकायों का प्रावधान, जिसे 74 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब आर्टिकल्स पढ़ते हैं। पहले अनुच्छेद में है स्टेट और यूटी का उल्लेख है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। 19(1)(a) के अंदर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21(a) में है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 24 में है शोषण के विरुद्ध। 25 में है रिलीजियस फ्रीडम। 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 37 में है कि डीपीएसपी जो है अपरिवर्तनीय है। 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य। और 39(a) के अंदर है निःशुल्क विधिक सहायता। फिर अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 47 में पोषण का अधिकार। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में है इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। 51(a) में है फंडामेंटल ड्यूटीज। 52 के अंदर है राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। 53 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। 54 में निर्वाचन मंडल है। 55 में उसकी निर्वाचन विधि है कि किस तरीके से इसका निर्वाचन होगा, किस विधि के द्वारा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति विधि। 56 में है कार्यकाल है। 60 में शपथ और 61 में है महाभियोग। 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। 71 में है कि अगर चुनावों में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। 72 में है कि समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में महान्यायवादी। 108 में संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। 110 में है धन विधेयक। 112 में बजट। 123 में राष्ट्रपति जो अध्यादेश। 124 के अंदर है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। 129 में अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 143 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से। 148 में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 153 में राज्यपाल। 61 में राज्यपाल के पास जो है समाधान की शक्ति है। 165 में राज्य का एक एडवोकेट जनरल है। 213 के अंदर अध्यादेश। 214 में हाई कोर्ट है। 215 में अभिलेख न्याय, एक हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। 226 के अंदर है कि हाई कोर्ट के पास जो है वो रिट जारी करने का अधिकार है। 243 से 243 ओ में है पंचायती राज। 239 ए में दिल्ली के बारे में है। 246 ए में जीएसटी। 263 इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य जो परिषद, राज्य परिषद है, उसका जो हेड होगा वो कौन होने वाला है, पीएम होने वाला है। 266 संचित निधि है। 267 आकस्मिक निधि। 280 में है वित्त आयोग। 301 के अंदर है संपत्ति का अधिकार। 315 में है आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख है। 324 में है निर्वाचन आयोग। 338 के अंदर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338(a) के अंदर इसको बाद में जोड़ा गया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर है 343 के अंदर क्या है कि राजभाषा हिंदी होगी। 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन है।
360 में वित्तीय आपात है, 368 में संविधान संशोधन और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें से वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है समाप्त कर चुके हैं। तो अब चलते हैं करंट अफेयर्स क्लास के क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। चीन की मुद्रा क्या है? रेमनवी, राजधानी है बीजिंग और चीन का शोक कहते हैं हवांगो नदी को। तो जो क्विनलिंग स्टेशन है वो किसने लॉन्च किया? चीन ने। क्यों? अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए। और चीन का जो है 5वां अनुसंधान स्टेशन है। इसको जो है रॉस सागर जो है उसके समीप इसको स्थापित किया गया है और ये वर्ष भर जो है कार्य करने वाला है। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए कौन कौन से मिशन चलाए हैं? तो कौन कौन से मिशन चलाए हैं? भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। और आर्कटिक के अध्ययन के लिए हिमाद्री। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्रम कौन सा? चौथा। कहाँ पर होंगे? असम गुवाहाटी में। शुभंकर क्या लॉन्च किया है? अष्टलक्ष्मी। ये सजावटी पंखों वाली तितली है। इसका जो अनावरण है वो सीएम हेमंत बिस्वा जी के द्वारा किया गया है। इसका थीम सॉन्ग क्या है? यूनाइटेड बाय स्पिरिट एम्पायर्ड बाय पैशन। पहली बार जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उड़ीसा के अंदर 2020 में हुए थे, दूसरी बार बेंगलुरु में और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसका शुभंकर क्या था? जीतू। नेक्स्ट है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर हुए? तमिलनाडु में अलग अलग जगह पर हुए थे। शुभंकर क्या था? वीर मंगई। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ था। इसका शुभंकर था गोवा। गोवा में होता शुभंकर मोगा था। पहला स्थान था महाराष्ट्र का। 38वें कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। पैरा एशियन गेम्स 4th नंबर के हुए थे हांगझाऊ चीन के अंदर। शुभंकर फेफी प्रक्षिता। भारत की 5th रैंक थी, 111 मेडल्स के था टोटल। फिर पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था। शुभंकर उज्ज्वला। टॉप कौन था इसमें? हरियाणा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव था और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड का क्रिकेटोवर्स। थर्ड क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। ये T20, वनडे और टेस्ट जो तीनों मैचों में नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। विश्व का एकमात्र गेंदबाज है और इन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है जो कि विशाखापट्टनम में था। इन्होंने 51 रन के अंदर 9 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है सूर्य कुमार यादव। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। टेस्ट वाले हैं उस्मान ख्वाजा। फिर है मोहम्मद शमी को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है और आईसीसी वर्ल्ड कप में इन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड भी मिला था और गोल्डन बैट का किसे मिला था? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? विमान प्रसाद। ये फिजी के डिप्टी सीएम है। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। और दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। नेक्स्ट है कि राम मंदिर का इतिहास के बारे में अगर पढ़ें तो 1529 के अंदर मीर बाकी ने वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। फिर 6 दिसंबर 1992 को उस बाबरी मस्जिद का जो है ढांचा गिरा दिया गया था। फिर 2019 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है जिसके हेड होते हैं जस्टिस रंजन गोगोई जी। उसमें ये फैसला लिया जाता है कि 2.77 एकड़ जो जमीन है वो श्री राम मंदिर को मिलने वाली है। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी जाती है और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि अयोध्या मंदिर का निर्माण किसने किया? कौन सी शैली में हुआ है? नागर शैली में। इसके वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा। श्री रामलला की जो मूर्ति है उनके वास्तुकार कौन है? श्री अरुण योगीराज। अयोध्या में निर्मित एयरपोर्ट कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और कौन कौन से एयरपोर्ट है यहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के अंदर है और जेवर एयरपोर्ट है नोएडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न देने की घोषणा की है। पहले हैं चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व पीएम थे। दूसरे MS स्वामीनाथन जिनका निधन हो चुका है, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो शब्द है वो किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। तीसरे हैं PV नरसिम्हा राव, ये पूर्व पीएम थे और इन्हें अपनी विदेश नीति के लिए ये अवार्ड
मिला है। 3 व्यक्तियों को तो ये अवार्ड देने की घोषणा की है, लेकिन ये अवार्ड जो है इन्हें अभी नहीं मिलने वाला। 2 व्यक्तियों को अभी मिला है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम है और लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम है। इन 2 व्यक्तियों को तो ये अवार्ड मिल चुका है। इन तीनों को घोषणा की है और एक साल में जो है भारत रत्न सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है मैक्सिमम। अब बात करते हैं भारत रत्न जो है पहली बार 1954 के अंदर राधा कृष्णन, सीवी रमन और राजा गोपालाचारी को मिला था। मरणोपरांत पहली बार मिला था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 के अंदर। पहले संगीतकार जिन्हें मिला था सुब्बालक्ष्मी 1998 में। उसके बाद पंडित रविशंकर को मिला था 99 के अंदर। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था वह खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं और उनके दल का नाम क्या था, लाल कुर्ती दल। और एक है नेल्सन मंडेला। इन 2 विदेशियों को पहली बार जो है भारत रत्न मिला था। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।